इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबली की बात हो रही है। इसमें 450 से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए और ये भी डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाएंगे फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। 450 का थ्रेशोल्ड बता रहे हैं। फिर सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि पर्सन शेल नॉट क्वालिफाई टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। अगर उनकी एज जो है 25 साल से कम होती है ना किसी पर्सन की, तो वो क्वालिफाई नहीं करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में 450 का थ्रेशोल्ड लिया है ना, वहाँ पे 500 आना चाहिए था। जिसे जिससे ये स्टेटमेंट को गलत बनाया गया है। आर्टिकल 170 में दिया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो हर एक स्टेट की होती है ना, उसमें 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60, मतलब 60 से कम नहीं होना चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये डायरेक्ट इलेक्शन से चूज होकर आते हैं जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होते हैं स्टेट में। फिर सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट तो गलत हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, तो ये सही स्टेटमेंट है। जैसे कि लोकसभा होती है ना, जिसमें 25 साल का एज दिया है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 25 साल का ही दिया है कि 25 साल से कम एज आपकी होनी नहीं चाहिए अगर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ना है। तो ये आर्टिकल 173 में दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही दिया है ये भी। तो ये सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर बी हो जाएगा।